बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने के मिशन में जुटी बीजेपी के आला नेता लगातार राज्यों का चुनावी दौरा कर रहे हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पर चुन चुन कर प्रहार, ईआरसीपी पर हमला जोरदार। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। पीएम ने बताया कांग्रेस का महापाप, वोट बैंक के लिए खेला तुष्टीकरण का गंदा खेल। सेना के शौर्य को खून की दलाली बोलते हैं शहजादे। करौली में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले किए। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाली पार्टी के साथ उन्होंने तमिलनाडु के पास एक टापू श्रीलंका को देने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कहा है कि यह चुनाव केवल इतना भर नहीं है कि कौन सांसद बनेगा और कौन नहीं। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही, इसलिए इंडी गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो गए। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। आपको बताते चले कि गुरुवार को पीएम मोदी करौली, धौलपुर से इंदू देवी जाटों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी कोटपुतली, चूरू और पुष्कर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात राहुल गांधी के एक और गारंटी की। राजस्थान के रण में आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी दहाड़ रहे थे। राहुल गांधी ने अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा की, जिसमें जनता से कई वादे भी कर दिए। राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए। राजस्थान के रण में दो दिग्गजों का चुनाव प्रचार। एक तरफ पीएम मोदी करौली, धौलपुर में मतदाताओं से मुखातिब हुए तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए वोटर्स के बीच पहुंचे। राहुल ने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अनूपगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिंदुस्तान का हर प्रदेश अपने युवाओं को सेना में भेजता था। सेना गारंटी देती थी कि अगर आपको कुछ हुआ, कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान की सरकार आपकी देखभाल करेगी, शहीद का दर्जा देगी, पेंशन देगी। अगर आप शहीद हुए, आपके परिवार को कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपकी पेंशन उनको मिलेगी, कैंटीन मिलेगी। यह वायदा हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के जवान से करती थी। यह वायदा नरेंद्र मोदी ने, मगर अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी ने रोजगार के समान अवसर देने का भी वादा किया। किसान न्याय के तहत एमएसपी का वादा भी किया। किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी राहुल ने जनसभा में की। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में क्रांतिकारी काम है। यह दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया है।
हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए आपकी नई सरकार डालेगी। 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। चाहे आप मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, अगर आप गरीब हो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए डाल देगी। अनूपगढ़ के अलावा राहुल गांधी ने फलौदी में भी जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में भी राहुल गांधी ने जहां केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, वहीं सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी के अलावा युवा और बेरोजगारों के लिए कई वादे किए। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में, और जो आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। अब हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से कई वादे किए। अब देखना ये होगा कि मोदी की गारंटी के सामने क्या जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो सवाल है, गारंटी या वादा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।